कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। आज भारतीय नारी ने सारे विश्व को बता दिया है कि भारत की नारी किसी से कमज़ोर नहीं है। आतंक के आकाओं द्वारा जो धर्म पूछ पूछ करके भारत की नारियों के सिंदूर को उजाड़ने का जो काम किया था, उसको भारत की दो बेटियों के नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने का काम भारत की नारियों ने किया है। न केवल आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाया है, बल्कि आने वाले समय में भी आतंकवादी 100 बार ऐसा कृत्य करने से पहले सोचेंगे। आज सारा विश्व भारत की नारियों का लोहा मान रहा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के अदम्य साहस और पराक्रम का लोहा आज आतंक के आकाओं ने माना है। आज गुना मध्य प्रदेश में नारी शक्ति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हजारों नारियां भगवा वस्त्र धारण कर करके हाथ में तिरंगा लिए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आज गुना की सड़कों पर शौर्य यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं और विश्व में किसी भी कोने में बैठे आतंक के आकाओं को ये संदेश दे रही हैं कि भारत की बेटियों को कमज़ोर ना समझा जाए। वो घर में रह कर के परिवार चलाने का कार्य तो करती हैं, लेकिन बॉर्डर पर रह कर के आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम भी करती हैं। आज गुना मध्य प्रदेश में भारत की बेटियों द्वारा, माँ भारती की बेटियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और उन सेना के जवानों को नमन किया जा रहा है। उस भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, जिसके अदम्य साहस और निर्णायक क्षमता ने न केवल आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, बल्कि आगे विश्व में कभी भी कोई आतंकवादी भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। सेना हो, नभ सेना हो या जल सेना हो, सब में हमारी नारी शक्ति है। सभी जगह पर नारी शक्ति पुरुष भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। जैसा कि एक बहुत ही गंदी विचारधारा के साथ में आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किया गया था, उसका हमने जवाब दिया है हमारी सरकार ने, हमारे देश ने। और प्रत्येक वर्ग के घर में से नारी की यही आवाज़ थी कि हम पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। और आज भी जो मातृशक्ति ये यात्रा निकाल रही है, तिरंगा भक्ति यात्रा, इसके पीछे भी यही औचित्य है। चाहे मेरी बहन प्रशासनिक है, चाहे मेरी बहन घर में बैठी घरेलू स्त्री है, लेकिन उसमें जज्बा उतना ही है जितना देश की सेना वहाँ पर कर रही है। और उस सेना के जज्बे को बरकरार रखने के लिए आज मातृशक्ति हमारे वीरों का, मेरी जो वीरांगना है उनका सम्मान करते हुए ये हम भक्ति यात्रा निकाल रहे हैं। बेटियों ने मोदी से जाकर कह दिया और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया। ऐसी भारतीय सेना को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी भारतीय सेना को बहुत बहुत नमन करती हूँ और गर्व से अपना सीना चौड़ा करती हूँ। और सारे देश इस बात के लिए गर्व महसूस करते हैं कि हमारी भारतीय सेना ने एक पराक्रम का परिचय दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल मिट्टी पे मिला दिया। और आगे भी हमारे मोदी जी ने बोला है, अगर एक भी गोली वहाँ से आती है, पाकिस्तान की तरफ से आती है, तो हम गोला दागेंगे और पूरे पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर देंगे। भारत माता की जय। कैसा भी समय रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे युद्ध काल रहा हो, हमारी भारतीय नारी शक्ति सदैव पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके मैदान में खड़ी रही है। ऐसी नारी शक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नारी शक्ति को यही कहना चाहती हूँ, अनेकता में एकता की मिसाल बनना है भारत की हर नारी के लिए। और नारी शक्ति के लिए ये बात याद रखना है कि हमारा देश, आज हमारा जो देश है नारी
देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातृशक्ति, तुमको हम प्रणाम करते हैं। देश के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, सदैव तिरंगा के लिए समर्पित कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो भारतीय नारी शक्ति के शौर्य का परिचय दिया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों को बहुत बहुत नमन करती हूँ। हमारे देश में ऐसी विशाल शक्तिशाली नारी है जिन्होंने जो हमारा जो मिशन था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने हमारी नारी शक्ति को दिया। उन्होंने पूरे कवरेज के साथ इस मिशन को तैयार किया और आज हमारा पूरा समाज, पूरे जिले में मातृशक्ति 1 ही तारीख में और सारी सिंदूर के लिए सम्मेलन के समाज के लिए एक आह्वान देना चाहती है कि नारी शक्ति कम नहीं है। आज की नारी सब में भारी। मैं उन दोनों नारियों को बहुत बहुत नमन करती हूँ और यही आग्रह करती हूँ कि अगर आप कभी भी कुछ ऐसी आवाज आती है तो हर नारी मैदान में उतरेगी। धन्यवाद। सेना का अभिनंदन, मातृशक्ति का वंदन। सेना के सम्मान में, नारी शक्ति मैदान में। आज सेना का सम्मान करते हुए भारत की गुना की नारी शक्ति द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और अपने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम को प्रकट करते हुए विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन नारी शक्ति गुना द्वारा किया गया है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में वही हृदय है जिसके हृदय में राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है। हमारे जीवन में कोई योग्यता ना हो, कोई उपलब्धि ना हो, कोई धन वैभव यश और कीर्ति ना हो, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का सद्गुण तो होना ही चाहिए। और इस गुण को चरितार्थ करते हुए आज गुना मध्य प्रदेश में नारी शक्ति द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों नारियां अपने हाथ में तिरंगा लेते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज गुना की सड़कों पर गुंजायमान हो रही हैं और पूरे गुना का वातावरण देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज गुना मध्य प्रदेश में नारी शक्ति द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ऐसी नारी शक्ति के द्वारा गुना मध्य प्रदेश में पुनः एक बार फिर सैनिकों के शौर्य को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा नारी शक्ति द्वारा निकाली जा रही है। जो भारत की बेटियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा जो आतंकवादियों को धूल चटाई गई है, ऐसी भारत की बेटियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हीं के सम्मान में ये यात्रा है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहेगा जब तक कि एक एक आतंकवादी समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये चलेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। तो इधर अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। क्या कहना है आपका इस विषय में? बिल्कुल, हमारा भारत सक्षम है। उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अभी तक जितने भी घटनाक्रम देख रहे हैं, भारत हमेशा विजयी रहा है। पूरी तरह से समर्थन में खड़े हैं। नारी शक्ति सदैव आगे रही है किसी भी कार्य के लिए। धन्यवाद। आतंकवादियों ने भारत की बेटियों के सिंदूर पहुंचने का काम किया। भारत सरकार और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन्हें मिट्टी में मिला दिया और इस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व भारत की तो बेटियों ने ही किया है। ऐसी बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? निश्चित ही हमारी बेटियों ने बहुत वीरता का कार्य किया है और इससे हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में भी उत्साह होगा और बेटियों के सम्मान में ये मातृशक्ति तिरंगा यात्रा निकाल रही है और बेटियों का निश्चित ही सम्मान करना चाहिए। बेटियों को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। बेटियां आगे बढ़ रही हैं। एक ज्वलंत उदाहरण है कि बेटियों के कारण हमारे देश का नाम कितना गौरव प्राप्त कर रहा है। आज सारे विश्व में भारत की बेटियों के शौर्य और पराक्रम का डंका बज रहा है। ऐसी भारत की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटियों के लिए हम सलाम करते हैं। बेटियों ने हमारे देश की गौरव है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए।
तो मैं सल्यूट करती हूँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस यही कहना चाहूँ। धन्यवाद हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। वो जो रात भर जागते हैं तभी हम सो पाते हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो महिला सैनिक थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा और हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। धक्के छुड़ा दिए, क्या कहना चाहेंगे इस बेटी? हम इतना ही कहना चाहेंगे, सेना के सम्मान में हम ये रैली निकाल रहे हैं। भले ही हम सेना सीमा पर जाके उन लोगों की सहायता नहीं कर सके, पर इस तरह से रैली निकालकर हम अपना समर्थन पूर्ण रूप से देते हैं। भारत माता की जय। हम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ऐसी भारतीय नारी शक्ति का लोहा आज सारा विश्व मान रहा है। आतंकवादियों ने, बुज़दिलों ने धर्म पूछ करके हमारी बेटियों के सिंदूर को पहुंचने का काम किया था। भारत सरकार ने, हमारी सेना ने 2 बेटियों के नेतृत्व में उन आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और सारे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। उन बेटियों के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में, भारत सरकार के सम्मान में गुना की नारी शक्ति द्वारा आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उस तिरंगा यात्रा के द्वारा यही संदेश सारे विश्व को दिया जा रहा है कि आज सारा विश्व भारत की बेटियों का लोहा मान रहा है। भारत की 2 बेटियों ने दुश्मनों को ना केवल दिन में तारे दिखाए बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है। ऐसी भारत की बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम भारत की बेटियों को यही कहना चाहेंगे कि हम नारियां किसी से कम नहीं हैं। हम वह नारी हैं जो त्रिदेवों को बालक बनाकर गोद में बिठा के भोजन कराती हैं। हम वह देवी हैं जो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। हम वह देवियां हैं जो यम से लड़कर अपने पतिदेव को छुड़ा के लाती हैं। आज नारी शक्ति जागृत हो चुकी है, क्योंकि एक युग पुरुष ने 100 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी नारी सदी होगी और वह आज चरितार्थ हो रही है। हम सबके सामने हैं। हम नारियां किसी से कम नहीं हैं। हम देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी शक्ति भारत में बहुत ही पूजनीय है और नारी शक्ति को ललकारने का काम आतंक के आकाओं ने किया था। उन्हें ना केवल धूल चटाई बल्कि मिट्टी में मिलाने का काम भी भारत की बेटियों ने किया है। ऐसे बेटियों के सम्मान में आज गुना की नारी शक्ति द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। युग की यही पुकार बसंती चोला रंग डालो। युग की यही पुकार बसंती चोला रंग डालो। त्याग प्रतीक्षा का रंग यह है, सुनो जगत वालो, बसंती चोला रंग। इसीलिए हमने बसंती चोला पहन रखा है। हम सबको आगाह करते हैं कि हम नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। आगे रहेंगे और आगे रही थी और आगे ही रहेंगे। उनके सुहाग को उजाड़ा गया है। ऐसी नारी शक्ति के हाय से ये पाकिस्तानी आतंकवाद समूह नष्ट हो जाएगा। उनकी श्राप ऐसी लगे कि ये दलदल में फंसे रहेंगे, इनको पानी भी नहीं मिलेगा। भारत की नारी कभी काली बनकर संहार करती है, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, तो कभी लक्ष्मी बनकर के भंडार भरती है। ऐसी भारत की नारी शक्ति को ललकारने का काम आतंक के आकाओं ने किया था और आज उनको मिट्टी में मिलाने का काम भारत की नारी शक्ति ने किया है। आप ऐसी नारी शक्ति के विषय में क्या कहना चाहेंगे? भारत में नारी शक्ति की पूजा होती है। नारियों पर पूरा परिवार आधारित है। जो नारी के ऊपर गलत दृष्टि रखता है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो केवल एक परिवार को नहीं पूरे राष्ट्र को नुकसान होता है। भारत की नारियों की बहुत उज्जवल छवि है। अगर हमारे ऊपर किसी की दृष्टि पड़ेगी तो हमारा ना तो राष्ट्र छोड़ेगा ना हमारे सैनिक उसको छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार वो क्षमा का योग्य नहीं है। उसको हर दृष्टि से दंड दिया जाएगा और वही दंड की व्यवस्था इस समय भारत सरकार ने की है। भारत की बेटियों को जिसने सिंदूर उजाड़ा था, हमने उन दुश्मनों को समूल नष्ट करने का प्रण कर लिया है और भारतीय सेना अपने पूरे प्रण करने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।
भारतीय नारी शक्ति का लोहा आज सारा विश्व मान रहा है। भारत की 2 बेटियों ने न केवल दुश्मनों को दिन में तारे मिलाए बल्कि उसे मिट्टी में मिलाने का काम भी किया। ऐसी भारतीय नारी शक्ति के विषय में और सेना के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम हमारी दोनों बहनों का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो इस लड़ाई लड़ी है, हम हमारी बहनों का मांग की सिंदूर के साथ में जो अपमान हुआ है उसका हम सभी बहनें साथ देंगे और कभी बहनों के साथ में बुरा अत्याचार नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने से यही गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आज जो हमारी रैली निकाली गई है इसमें सभी बहनों को, सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ सहयोग लिया और इसी तरह हम बहनें आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी जो भारत की बेटियां हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से हमें क्या सीख लेना चाहिए? हम बेटियों को सीख लेना चाहिए कि हम बेटियां कभी डर के नहीं रहेंगे और जिस तरीके से हमारी बहनों ने काम किया, हमारी भारत की हर बेटी को हम आगे बढ़ाएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कभी झांसी की रानी बन करके तो कभी सोफिया कुरैशी बन करके, कभी विंग कमांडर व्योमिका सिंह बन करके सदैव आतताइयों और आतंकवादियों को धूल चटाती रही है भारत की बेटी। ऐसी भारत की बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी भारत की बेटियों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज मातृशक्ति ने अपना प्रदर्शन कर गुनाह का नाम रोशन किया। और ये नाम रोशन गुनाह में नहीं, नारी शक्ति हर जगह कर रही है। हमारे सैनिकों के सम्मान में नारी हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी तहे दिल से सर झुकाती है हमारी हिंदुस्तान की बेटियाँ। और गुनाह की नारियों के लिए भी गर्व है जो इतना समय निकाल कर यहाँ तक आई और घर से उनने बहुत समय दिया अपने परिवार से निकल कर। कभी कभी क्या होता है कि भारत की बेटियां भय के कारण, लालच के कारण या पश्चिम अंधानुकरण के कारण लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं और आतंक के आकाओं के झांसे में आ जाती हैं। ऐसी बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बेटियों के लिए मेरा यही संदेश है कि इस तरह का नेचर उन्हें नहीं रखना चाहिए। जो जिहाद, लव जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ हमें एक कड़क कदम उठाना चाहिए और हमारी बेटियों को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे भारत को लज्जित होना पड़े। देश के सर्वोच्च शिखर, हम सबके प्रेरणा स्रोत और देश के प्रखर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के निर्णय के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें पाकिस्तान के जाने कितने लोगों के सिंदूर पहुंच दिए गए। एक एक करके आतंकवादियों का सफाया करने का जो संकल्प हमारे देश के सर्वोच्च शिखर ने लिया है, हमारी सेनानियों ने जो शौर्य गाथा लिखी है उसके सामने पाकिस्तान नतमस्तक हो गया। सिंधु का जल जो उसका बंद किया तब से वह थर थर काँप रहा है। उसके लिए खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए सारी जगह नेस्तनाबूद कर दी गई हैं और जितने भी आतंकवादियों को उसने पुरजोर समर्थन किया था उन सबको न केवल नेस्तनाबूद किया है बल्कि उनके सारे बंकरों को तहस नहस कर दिया है। और भारत माँ के सच्चे सिपाहियों का बलिदान कभी खाली ना तो गया है ना कभी जाएगा।
बेटियों ने जो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय विश्व को और आतंक के आकाओं को दिया है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की बहनें हमेशा आगे रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण हैं जिनमें भारत की बहनें सबसे आगे रही हैं और उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया है। अभी भी अपने शौर्य का परिचय दे रही हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। पहुंचने का काम आतंकवादियों ने किया था। भारत की 2 बेटियों ने आतंक के आकाओं को, न केवल आतंक के आकाओं को बल्कि संपूर्ण आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ऐसी भारत की बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भारत की बेटियों के लिए मैं सैल्यूट देना चाहती हूँ। हाँ। है कि हमारी जो हमारी दीदी है बड़ी, हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और हमें सीख भी दे रही है कि आगे हमें भी ऐसे ही कुछ करके दिखाना है। क्या ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें नहीं छोड़ता है, वो बार बार हमले कर रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और भी जो है हमारा भारत देश चुप नहीं रहेगा। हमारे भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये साबित कर दिया है कि हर बार हम चुप नहीं रह सकते। एक इंसान कितना सह सकता है? अगर वो बार बार हमको परेशान करेगा तो हम ये नहीं सह सकते। और हमारी जो दो दीदियाँ थी, उन्होंने इसको मतलब निर्देशित किया था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि आज की जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं आज के ज़माने में। जो जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं, सब ने बहुत अच्छा सा आज जो प्रयास किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जो सेना को सम्मान देने के लिए जो ये आज ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 नारियां हैं, उन्होंने जो अदम्य साहस का परिचय दिया, तो उससे हम लोग बहुत ही मतलब प्रेरणा लेना चाहिए सभी महिलाओं को। और इसलिए आज हमने ये सभी नारियों का एक जो जुलूस निकाला है, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। सेना के सम्मान के विषय में आप क्या कहना हैं? काफ़ी अच्छा रही यात्रा इसकी। सेना के सम्मान के विषय में आप क्या कहना हैं? हमें गर्व है अपनी सेना पर, काफ़ी अच्छा रहा। जो यात्रा थी वो भी बहुत अच्छी रही। आज गुना में जो नारी शक्ति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे जो झंडा यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस विषय में आप क्या कहना हैं? जो हमारे जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसके जो हमारे माननीय मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन करके चलाया ना, उसकी विजय के लिए हम लोग जो सेना के हमारे वीर जवान हैं, उनके सम्मान में सारी नारी शक्ति, गुना की जितनी महिला शक्ति है, सब एकत्रित होके आज उनके सम्मान में भव्य रैली का आयोजन किया गया। और हम चाहते हैं कि हमारे जवान ऐसे ही उत्साह के साथ हमारे देश की रक्षा करते रहें और हमारे मोदी जी हमारे देश का सम्मान करते रहें, बच्चों का, और उनका हौसला बढ़ाते रहें। इसी तरह आतंकियों का सर्वनाश करते रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे। का काम जो भारत की बेटियों ने किया है, और उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? निसंदेह बहुत ही सेना का गर्व का विषय है कि हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में इतना मुंहतोड़ जवाब दिया है कि इससे पहले कभी हम पाकिस्तान की सेना ने इतनी बुरी तरह पस्त होकर नहीं खाया है। आज के बाद किसी भी आतंकी हमला करने पर वो पहले 10 बार सोचेगा। आतंकी सरगनाओं का जो विनाश जिस ओर जा रहे हैं, और अभी भी उनका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का और समस्त सेना का। और आतंक को मिट्टी में मिलाने का काम भी जारी रहेगा। उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। आपका क्या कहना है? पहले तो सभी का धन्यवाद। और आज जो मातृशक्ति की तिरंगा यात्रा निकली है, ये सबूत देती है, चाहे उधर से गोली आती रहे, लेकिन यहाँ भारत की शक्ति जिसमें मातृ है चाहे पुरुष हो, सभी उस शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे कितनी भी गोलियाँ आएँ, उसके बदले हम 10 गोलियाँ चलाएंगे। हम शांति का, हमारे बुद्ध जी है अपो दीपो भव, हम खुद प्रकाश बनेंगे और लोगों को ऐसे आतंकवादी अंधकार के खिलाफ जागरूक करेंगे। सारे विश्व ने आज भारतीय नारी शक्ति के शौर्य और गौरव को माना भी है, बल्कि नतमस्तक भी हुआ है। ऐसी नारी शक्ति के लिए क्या कहना? मैं देश की नारी शक्ति को यही कहना चाहूँगी कि बिना डरे हर कहीं भी अपना परचम लहराए और विश्व में अपनी भारतीयता का और पूरे विश्व में भारतीयता का परिचय दे और बिना डरे शत्रुओं के सामने दंड चलाना सीखे। उनके नारी को
माँ के रूप में पूजा जाता है, वंदना की जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज भारत की बेटियां अपने शौर्य को, अपने गौरव को भूलती जा रही हैं। ऐसी बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए मातृशक्ति को जागरूक कर रहे हैं। मातृशक्ति आज आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा है, सब जागरूक हो रही हैं। और जो भी देश के विरुद्ध जाएगा उसके लिए नारी भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के युद्ध क्षेत्र में या जहाँ भी जैसी समस्या होगी सामाजिक दृष्टि से समाज के लिए वो बराबर खड़ी रहेंगी। वंदे मातरम। एक आज को नमस्कार कर रहा है तो दूसरी ओर सारा देश ज्योति मल्होत्रा जैसी देश की गद्दारों को गालियां भी दे रहा है। जो ज्योति मल्होत्रा से लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी के बीच का जो अंतर है उसका क्या कारण है? हमारी बेटियां क्यों भटक रही हैं? उसका कारण एक तो बहुत बड़ा संस्कारहीनता है। परिवार प्रथम पाठशाला है। आज आप सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह को देखेंगे तो उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखें, और जहाँ ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हैं वहाँ पिता ही कह रहा है मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी पाकिस्तान जाती थी, दिल्ली जाती थी। आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी पाकिस्तान में है, दिल्ली जा रही है? आप क्यों उसका मॉनिटरिंग नहीं करते? आप अपनी बच्ची से पूछते क्यों नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, क्यों उसका वो नहीं है? दूसरी बात, कुछ महिलाएं या कुछ ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर है, पश्चिमी सभ्यता में इस कदर हावी है उनके ऊपर कि अपना देश का, समाज का हित किसमें है इसको दरकिनार करते हुए अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ लोलुपता और लालच के लिए, चंद पैसों के लिए देश के साथ गद्दारी कर रही है। निस्संदेह ऐसी महिलाओं को कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए। और हमारी मोदी सरकार इन सब महिलाओं को, इन सब ब्लॉगर्स को एक लिस्ट बना कर देख रही है, वो भी अपना अंजाम भुगतेंगी। अभी तो ये कुछ गिने चुने लोग आ रहे हैं, क्या अगर बारीकी से जांच की जाएगी तो क्या और भी निकलने की संभावना है? ये बहुत बड़ा गैंग है, जैसे लव जिहाद एक बहुत बड़ा गैंग है। हम हर परिवार में अपनी बेटियों को, समाज में उनको शिक्षित करें, उनको इस खतरे से आगाह कराएं कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। परिवारों में प्रथम पाठशाला माँ होती है। माँ हर चीज़ के लिए मॉनिटरिंग करे कि मेरी बच्ची किसके साथ है, किसके साथ संबंधों में है, उनसे स्वस्थ बातचीत करे, तभी ये चीज़ें बंद होंगी। एक जो गैंग चल रही है उसकी जो फेरिस्त है जारी है, वो भी सरकार हमारी बहुत बड़ा कदम ले रही है, उनको छाटबीन कर रही है। निस्संदेह रूप से वो भी अपनी सजा भुगतेंगी। और सभी नारी शक्ति से मेरा अनुरोध है कि उनका कड़े से कड़ा विरोध करें। नारे लगाओ, नारे नारे नारे। एक व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता हो ना हो, कोई उपलब्धि हो ना हो, धन वैभव भी ना हो, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति तो होना ही चाहिए। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसी देश की गद्दार देश में पैदा हो रही हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही गहन विषय है कि देश के लिए तो मर मिटने को इंसान तैयार होता है। जो माएँ होती हैं वो सरहद पर आज अभी देखिए कि वो भी एक माँ है जिनने वो दो बेटियों को पैदा किया है, एक सोफिया जी और एक भूमिका जी, जो वो भी एक माँ है। लेकिन ये संस्कारों की कमी हो जाती है, जो देश के प्रति प्रेम और भाव को नहीं समझा पाती हैं। उस निर्दयी महिला की माँ को मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि क्योंकि संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जो धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम ना सिखा पाई। एक उन दोनों की माँओं से उन्हें सीख लेना चाहिए और देश प्रेम के प्रति और राष्ट्र के प्रति कैसे हमें मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं उनसे कहूँ कि ये ऐसे संस्कार उन्हें उनकी माँ से सीखना चाहिए। ऐसे संस्कार उन्हें दिए होते तो आज ये महिला के साथ जो ऐसी बात जो जुड़ रही है वो हमें बहुत शर्मिंदा कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारी जो दो बेटियों ने हमें देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण सिखाया है, उन दोनों बेटियों को माँ को मैं जय हिंद और जय भारत कहती हूँ कि ऐसी माएँ होंगी तो वाकई में कितने बड़े संकट से उनने हमें इतने अच्छे से उभारा, क्या बदला लिया है, क्या जवाब दिया है, क्या हमारे भारत की शान रची है, क्या मातृशक्ति का मान रखा है। मैं उन दोनों बहनों की माताओं को बहुत बहुत चरण स्पर्श और वंदन करती हूँ और कहती हूँ कि ऐसी ही माँ होना चाहिए और भारत की प्रत्येक बेटी को इसी तरह के संस्कार मिलना चाहिए ताकि वो अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार हों। जय हिंद, जय भारत। कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलती रहती है, बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, इस पर उनकी सतत निगरानी होना चाहिए। तो क्या माता पिताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? माता पिताओं को यही कहना चाहूँगी कि बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार दें। पहली बात,
जो अपने बच्चों से वो उम्मीद करते हैं वो भी उस प्रकार के संस्कार प्रतिबद्धता अपने परिवार में करें। जब वो बचपन से सारी चीज़ें देखेंगे, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति सम्मान और संस्कृति के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति प्रेम, जैसे सारी चीज़ें वो अपने घर के वातावरण में बचपन से ही देखेंगे तो हमें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अहम भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है, परिवार के बुजुर्गों की होती है, परिवार के माता पिता की होती है। तो मैं कहती हूँ महत्वपूर्ण कड़ी परिवार ही होता है। बचपन से दादा दादी के बीच में जैसे कि परिवारों का विघटन होता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। संयुक्त परिवार में जो संस्कार मिलते हैं मेरे हिसाब से एकल परिवार में तो वो मिल ही नहीं सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परिवार में हम अच्छी गतिविधियाँ करें, धार्मिक बातें करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित बातें करें, तो हमारा बच्चा जब सुसंस्कृत होगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा तो एक अच्छा नागरिक बन के तैयार होगा, और राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा तो हमारा देश जैसे कि धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सोने की चिड़िया बनता जा रहा है, तो भावी भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। मैं कहती हूँ भावी भविष्य बहुत सुंदर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और सैन्य प्रदर्शन उनके संसर्ग में देखा है। हमारी सेना तो पूर्व से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उचित सरकार और उचित नेतृत्व और उचित संगठन उसे नहीं मिल पाया। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण और इतनी अहम जिम्मेदारी जो मिशन सिंदूर की तो महिलाओं को दी, तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री को सल्यूट करती हूँ और जय हिंद जय भारत बोलती हूँ कि इतनी अच्छी पहल। मैं कहती हूँ कि जो सैन्य प्रदर्शन है, ये तो कहते हैं ना कि ये तो एक ट्रेलर दिया है। अभी हमारी 90% जो हमारी शक्ति है वो तो अभी व्यवस्थित रखी हुई है। सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारी सेना तो शुरू से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। हमारा अच्छा नेतृत्व मिला और अच्छा हमारा जो संगठन उभर के आया और उन्हें जो फ्री कर दिया कि आप अपना शौर्य दिखाइए राष्ट्र के प्रति, या मर जाइए या मार आइए। मैं कहती हूँ कि इतनी अच्छी पहल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, तो हमारी सेना ने वो प्रदर्शन किया है, और खासकर हमारी 2 बेटियों ने जो बदला लिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। और उन दोनों बेटियों को यहाँ पूरी मातृशक्ति की तरफ से सैल्यूट करती हूँ, जय हिंद करती हूँ। भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा? अगर भारत तो बोलता नहीं है और बोलता है तो छोड़ता नहीं है। आपने देखा पहलगांव में भाइयों को नई नई शादियां हुई थी, उनकी धर्मपत्नियों के आगे उनको हत्या कर दी। उनकी बहनों ने कहा हमें भी मार दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जाओ मोदी को बता देना। तो आपने देखा ना मोदी को बता दिया उन्होंने आके, और आज देखा आपने उसका दृश्य कितना उनके लिए महंगा पड़ा है। अगर आगे से कोई हमारी तरफ वार करेगा, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसी पहल करते नहीं है कि ना लड़ना है ना मारना है, हम लोग शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर आगे से कोई ऐसी पहल करेगा तो वाकई में अगर गोली आएगी तो हम लोग बहनें भी यहाँ से समर्थन करते हैं। वाकई में हमारे सैन्य संगठन को यहाँ से बारूद के जो भी सैन्य शक्ति प्रदर्शन करना पड़े हम उनके साथ हैं। वीर भोग्या वसुंधरा कहा जाता है, लेकिन वर्तमान भारत को देख कर के तो लग रहा है कि वीरांगना भोग्या वसुंधरा, माने वीरांगनाओं की ये भूमि है। तो ऐसी वीरांगनाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी वीरांगना है महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या देवी, और हमारी सभी मातृशक्ति ये सब वीरांगनाओं के बराबर हैं। इन सभी मातृशक्ति को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज हमारी इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन बहनों को हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं, और उनको प्रणाम करती हूँ। क्यों उन सैनिकों को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका हमेशा सहयोग करूँगी मैं। और पाकिस्तान को सभी मिलकर गोली से उड़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे आप क्या कहना हैं? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ सैनिकों के कारण ही हुआ है और मातृशक्ति के कारण ही हुआ है। जितना मोदी जी ने सहयोग किया है भारत के लिए, इससे ज़्यादा अभी तक और किसी ने नहीं किया है। जय हिंद जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा स्वाभिमान का मिशन था जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने अहिंसा परमो धर्म वाले देश ने जवाब में दिया है। जब हमारी मातृशक्ति का सिंदूर पहुंचा गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बताया कि देश का स्वाभिमान, देश की नारी शक्ति का अभिमान सिंदूर है, और जब तुमने वो सिंदूर पहुंचा तो हमने तुम्हारे घर में घुसकर आतंकवादियों के गढ़ पर जाकर वार किया और तुम्हारी सारी ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये जवाब दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद की जड़ों को समाप्त करने तक जारी रहेगा। आज गुना में तिरंगा यात्रा नारी शक्ति के द्वारा निकाली गई, इस विषय में आप क्या कहेंगे? आज हम नारियों को इतना सम्मान मिला, ये सब मोदी जी की वजह से मिला है।
और मोदी है तो सब कुछ है। मांग का सिंदूर भी है, अगर मिटा तो वो है ना सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। वतन तेरे लिए, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा, आज भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में नारी शक्ति द्वारा गुना में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों नारियों ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया, बल्कि विश्व के आतंक के आकाओं को ये संदेश भी दिया कि अगर भारत की नारी शक्ति को आप छेड़ोगे, भारत की नारी शक्ति को ललकारोगे, तो भारत की सेना आपको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और देश की सेनाओं के प्रति अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं राजकुमार यादव, अभी कुशवाहा के साथ आज की आवाज़। धन्यवाद।